Welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं सब जरूर ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। मेरे तरफ से सबको राम राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है अतुल। अतुल अपने दादाजी का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इन्होंने 2 स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं। अतुल बताते हैं कि उनके दादाजी जब यंग हुआ करते थे वो फौज में थे। तो जब नए नए वो वहाँ पर गए हुए थे अपने ट्रेनिंग पीरियड में, उनके काफ़ी हाथ पैर दुखने लगते थे। रात के वक्त उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन इतने थके हुए होने के बावजूद उनको नींद ना आती। वो बहुत परेशान हो गए। तो फिर एक बार ऐसा होना स्टार्ट हुआ उनके साथ कि रात के कुछ पहर लगता था कि उनका हाथ पैर कोई दबा रहा हो। बिल्कुल उनको रिलीफ लगता और रिलैक्स हो जाते और उन्हें नींद भी आ जाती अच्छी सी। ऐसे उनके साथ 2-4 हो गया, 2-4 दिन से हो रहा था। तो वो सोचने लगे कि मेरे पास कौन आता है, मेरा कोई दोस्त तो नहीं। वो जब आंखें खोलते हैं कोई भी नहीं होता था, लेकिन उनका कंटिन्यू आंखें बंद रहने से ही हाथ पैर कोई दबाता था। तो वो सोचने लगे कि ये क्या माजरा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उन्होंने एक दिन आंखें बंद करके ही जब उनके हाथ पैर कोई दबा रहा था तभी उन्होंने कहा, तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना शक्ल दिखाओ। वो इतना कहना ही था कि उनके दूसरे तरफ से एक बिल्कुल लड़की की आवाज़ आती है, बिल्कुल मीठी सी आवाज़ आती है, तुम आंखें खोल कर मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे देखने से, मेरी असली चेहरा देखने से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आंखें बंद रखो। इतना कहना था कि वो काफ़ी डर गए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लड़की ही नहीं थी वो ट्रेनिंग सेंटर में। वो उनका ट्रेनिंग पीरियड था वो। तो काफ़ी डर गए, अपनी चुप से सोए रहे। सुबह होते ही उन्होंने अपने एक बड़े उनके जो सीनियर्स थे उनसे शेयर किया ये बातें। तो वहाँ पे एक कुक था, उसने कहा हाँ यहाँ पर बहुत लोगों को एक लड़की दिखती है, लेकिन हर किसी को नहीं दिखती। शायद उनमें से तुम भी एक हो, इसीलिए तुम्हें भी वो दिखी। तो दादाजी ने कहा नहीं, मुझे दिखी तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी है। तो उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा नहीं, इस जगह में फिर रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, बोलकर जहाँ उन लोग का ट्रेनिंग हो रहा था वो जगह छोड़कर वो दूसरे जगह में चले जाने के बाद उनके साथ ऐसा और कुछ नहीं हुआ। और ये सेकंड स्टोरी वो अपने माँ का हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो बताते हैं अतुल कि उनकी मम्मी को पेट रखने का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक बिल्ली पाला हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और ब्लैक एंड वाइट कलर में थी। वो बिल्ली अतुल के मम्मी के साथ हमेशा रहती, सोती, मतलब 24 घंटे उसकी मम्मी अगर घर पे रहती तो उन्हीं के पास रहा करती थी। और वो स्कूल ट्यूशन से आती और अपनी बिल्ली को तलाश किया करती थी। एक बार अचानक अतुल के नाना जी अपना ऑफिस में जल्दबाजी में जा रहे थे, तो उनकी बिल्ली जो थी उनके गाड़ी के नीचे आ गई और मर गई। ये लोग काफ़ी परेशान हो गए और अतुल की मम्मी तब अपना स्कूल गई हुई थी। तो अतुल की जो नानी थी वो भी काफ़ी दुखी हो गई। इस तरह बिल्ली मरना भी बहुत ख़राब माना जाता है। तो वो लोग जल्दी से उस बिल्ली को लेकर एक गार्डन में ही, उनके सामने का गार्डन में एक नौकर ने उसको दबा दिया मिट्टी से। तो फिर वो लोग सोचे कि वो उनकी बेटी आएगी तो क्या बोलेंगे ये लोग। उन लोगों ने यही सोच में, उसकी नानी जो थी बहुत परेशान थी। फिर उनकी बेटी आई यानी कि अतुल की मम्मी रिटर्न आई। रिटर्न आके अपनी बिल्ली को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। तो वो अपने कमरे में सो रही थी, वो काफ़ी रोने भी लगी थी और रोते रोते वो अपने कमरे में सो गई। तो दोबारा वो बिल्ली उनके पास आ गई और म्याऊं म्याऊं करके उनको बुलाने लगी। तो जाग गई अतुल की मम्मी और बहुत खुश हो गई। तो अतुल की नानी को उनकी आवाज़ आने लगी, वो जैसे किसी से बात कर रही हो, कुछ मतलब बिल्कुल आवाज़ आ रहा था कि कोई किसी से बात कर रहा है, उनकी बेटी का ही आवाज़।
तो वो जल्दी से उनके कमरे में जाती है और देखती है तो कोई नहीं होता है, बस उनकी बेटी अकेली होती है और अपने हाथों को हवा में रखकर वो किसी से कुछ कहते रहते। तो इन्होंने कहा क्या पागल हो गई है क्या, इस तरह तो किससे बात कर रही है, कौन है यहाँ पर। तो अतुल की मम्मी बताती है कि मेरी बिल्ली है, मेरी कैटी, और कौन है। तो बोले नहीं बेटा, तुम्हारी कैटी कैसे हो सकती है, वो तो जिंदा ही नहीं है, और तुमने हाथ ऐसे करके क्यों रखा है। बोलकर उन्होंने हाथ को उसका नीचे किया तो बोली देखा मम्मी, आपने मेरी बिल्ली को हटा दिया। वो भाग गई बाहर तरफ। ऐसे 2-4 दिन होने के बाद उन्होंने एक बाबा जी से कंसल्ट किया कि उनकी बेटी के साथ ऐसे हो रहा है बिल्ली मरने के बाद। तो बाबा जी ने उनको झाड़ फूँक किया, तावीज़ दिया और उनके जो घर में कुछ कुछ मंत्र वंत्र पूजा पाठ करने के लिए कहा, और कहा कि ये कोई बिल्ली का आत्मा वात्मा नहीं है, तुम्हारे पीछे प्लॉट के में एक पेड़ में एक चुड़ैल रहती है, वही बिल्ली बनकर तुम्हारी बेटी के पास आ रही है, क्योंकि तुम्हारी बेटी के शरीर में वो कब्जा करना चाहती है। ये सब सुनने के बाद नाना नानी, जो अतुल के नाना नानी, काफ़ी घबरा गए और उन्होंने अपनी बेटी को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपना स्टोरी मुझे वहाँ पर भी भेज सकते हो, एंड मेरे कमेंट बॉक्स में भी अपने साथ घटी हुई इंसिडेंट शेयर कर सकते हो, जो कि मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर दूँगी।